हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं शिवानी मैम हूँ, असिस्टेंट टीचर आपकी। बेटा, हमने डेमोक्रेसी चैप्टर जैसे कि पढ़ ही लिया है, बट इसके बारे में हमने क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन आपको फ्लो चार्ट एक बार मैं दोबारा बताना चाह रही हूँ। बेटा, फ्लो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो देखो, आपको स्पॉटलाइट में देखना होगा बेटा। जो आपको ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ोगे, आपको वो देखना है पहले तो। ठीक है, तो कैसे हम शुरू करेंगे? देखो, डेमोक्रेसी का पहले मीनिंग लिखना होगा हमें, दैट इट इज़ अ रूल ऑफ पीपल या रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे। हम उनके टॉपिक्स को लिखेंगे, भाई इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे या हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं, ऑब्वियसली बात है, तभी हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं। ओके, अब क्या बनाएंगे हम? पहले है टॉपिक जैसे इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। उसके बाद हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे क्या इसकी कोई सब डिवीज़न है, कोई सब पार्ट है। देखो, पहला है व्हाट डज डेमोक्रेसी मीन, देन ट्रेसिंग द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद है फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। ओवरऑल हम डेमोक्रेसी के बारे में ही पढ़ रहे हैं अब तक। फिर आ गया नेक्स्ट अदर फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि आपको यहाँ दिया हुआ है, वो नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन आपने पूरा अब तक क्या पढ़ा? इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो आप यहाँ पे तो यही लिखोगे, दैट इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। ओके, उसके बाद अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, अदर फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब हम अगली हेडिंग बनाएंगे, अगला पार्ट हम लिखेंगे अदर फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, अब इस अदर फॉर्म्स में हम कौन कौन सी फॉर्म पढ़ेंगे? यानी कि अदर फॉर्म्स का मतलब क्या पढ़ा था हमने? क्या पढ़ा है बेटा कि अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज नॉट अ डेमोक्रेसी, विच मीन्स द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अदर देन डेमोक्रेसी। तो पहला देखो, इसमें क्या, एब्सोल्यूट मोनार्ची। तो इसमें बना दो पॉइंट्स। पहली एब्सोल्यूट मोनार्ची, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची पढ़ी हमने, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। इसी तरीके से आपको स्पॉटलाइट में जो हर टॉपिक है उसके जो सब पार्ट्स होंगे वो आपको चेक करने हैं। अगर वो हैं तो वो उसमें फ्लो चार्ट में हमें ऐड करते चला जाना है। नाउ डिक्टेटरशिप, देन हमने पढ़ी मिलिट्री डिक्टेटरशिप, उसके बाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स, जो सिंगल पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी। तो ये हमने पढ़ी अदर फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद देखो, अगला टॉपिक हमने प्रेजेंट सिनेरियो पढ़ा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी जो है वो प्रेजेंटली अवेलेबल है, मतलब कैसे लोग डायरेक्टली ना बोलकर इनडायरेक्टली अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। उसके बाद मेन थर्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी क्या चाहती है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, अब मेन थर्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन आई थिंक मुझे प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में देखना हमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मेन जो है मेन थर्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन मेन है, तो उसके बारे में हम लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हम बनाएंगे मेन थर्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, जिसमें हम क्या डालेंगे मेन थर्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी में कि क्या पढ़ा ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी को पता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या, और
वाइटल रोल ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग, ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इसमें फ्लो चार्ट में लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि वाइटल लोगों का डिसीजन मेकिंग, ये तुम्हें पता है कि डेमोक्रेसी में लोगों का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ठीक है। फिर हम इक्वालिटी एंड रूल ऑफ लॉ के बारे में पढ़ेंगे। एक काम करो, तुम इसको भी डाल देना कि वाइटल रोल ऑफ, वाइटल मतलब समझते हो, इम्पॉर्टेंट, रोल ऑफ पीपल इन डेमोक्रेसी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, इक्वालिटी एंड द रूल ऑफ लॉ, कि इक्वालिटी क्या है और रूल ऑफ लॉ क्या है। बेटा रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि कानून की नज़रों में हर इंसान एक है, ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अगर क्राइम करता है तो सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। उसके बाद देखो बेटा, अगला टॉपिक है हमारा एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है, किस तरीके से हमारे भेदभाव होता रहता है वो। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी, कि हमारे समाज में किस तरीके से इश्यूज क्रिएट होते हैं, समाज में लोगों को एक जैसा नहीं समझा जाता है, वो हमने पढ़ा। तो हम ये डाल सकते हैं, ये पॉइंट हम पढ़ेंगे, प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, क्या दिए हुए प्रोविजंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिकॉल करा रही हूँ। आर्टिकल नंबर 15 हम इसमें पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर हम 16 पढ़ेंगे, 17 तो हमें बस यही मेंशन करना है, ठीक है। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, मेन हमने अब तक जो देखा है, पहले हम लिखेंगे प्रॉब्लम ऑफ इन इक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद क्या था, प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में, आर्टिकल 15, 16 एंड 17। फिर हमने पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जिसमें हमने पढ़ना है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 एंड देन आर्टिकल 17, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ये सब वो है जो हम चैप्टर में पूरे पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेटा आपको पहले फ्लो चार्ट बनाना है, पहले फ्लो चार्ट, देन कीवर्ड्स एंड देन शॉर्ट नोट्स। एंड शॉर्ट नोट्स जो है वो आपके नेक्स्ट पेज से शुरू होने चाहिए, पेज के बीच में से नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगले पेज से आपको शॉर्ट नोट यूज़ करने हैं, बीच के मिड ऑफ द पेज से शुरू नहीं करने हैं। ओके देन, ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय।